हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे अपने फ़ोन से तो अपना सिस्टम से आप अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ कर सकते हो। तो जैसा आप सबको पता है कि 3 जुलाई के बाद यहाँ पे रूल यहाँ पे चेंज हो चुका है, आपकी ईपीएफओ पोर्टल यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो 3 जुलाई के बाद यहाँ पे क्या न्यू प्रोसेस है, फुल प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेम पेज पे आना है। सेम पेज पे आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है यूएन होम। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा मेंबर होम। सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ईपीएफओ की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस। तो आपके यहाँ पे सक्सेसफुली जो न्यू मेजर यहाँ पे अपडेट करने वाले थे ईपीएफओ की तरफ से, तो यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट डाटाबेस को और भी बेहतर बना दिया और आपकी इनहेंस कर दिया है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूएन और पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यूएन और पासवर्ड। तो यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे यूएन और पासवर्ड दोनों में टाइप करते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे साइनिंग बटन पे क्लिक करना है। साइनिंग बटन पे क्लिक करोगे तो आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड होगा। तो आपको यहाँ पे ओटीपी को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यहाँ पे मैं ओटीपी को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ओटीपी को टाइप करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम डैशबोर्ड ओपन होकर आएगा। तो सेम डैशबोर्ड पे आने के बाद आपकी 3 चीज़ आपको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है। एक आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा मेंबर पासबुक है तो आपके यहाँ पे मार्च होना चाहिए। तीसरा आपकी केवाईसी डिटेल्स यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आपकी बैंक केवाईसी और आपकी पैन केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। तो कैसे आपको चेक करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक केवाईसी और अपना पैन केवाईसी को चेक करना है। यहाँ पे मैनेज ऑप्शन पे आना है, देन आपको केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपकी केवाईसी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आपकी बैंक केवाईसी और आपकी पैन केवाईसी आपके यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर दोनों कंप्लीट है तो यहाँ पे ओके है, अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको यहाँ पे बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो कैसे अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को कंप्लीट करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को देख के अपना बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को भी यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर आपकी बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी दोनों यहाँ पे कंप्लीट है तो आपको यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद देन आपको क्या करना है, अपना सर्विस हिस्ट्री को आपको यहाँ पे चेक करना है। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे पहले व्यू ऑप्शन पे आपके यहाँ पे शो होता था, पर अभी के टाइम पे यहाँ पे न्यू अपडेट के बाद आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपके सेम जगह पे शो नहीं होता, आपके यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे ही यहाँ पे शो होता है। तो ऑनलाइन सर्विस पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे देख सकते हो मेंबर सर्विस हिस्ट्री। सेम ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सर्विस हिस्ट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। आपकी न्यू तरीके की सर्विस हिस्ट्री आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो सेम जगह पे आप यहाँ पे देखोगे कि आपकी यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और आपकी डेट ऑफ एग्जिट दोनों आपकी यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। आपके दोनों आपके यहाँ पे अपडेट होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अपना फुल एंड फाइनल को आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। तो देख सकते हो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों अपडेट होना चाहिए, तो ही आप अपना फुल एंड फाइनल फॉर्म 19 और 10C दोनों ही आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। और अगर आपकी यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मार्च करना है। तो आपको मार्च कैसे करना है, तो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ आ जाऊँगा। तो इनका यूएन पे देख सकते हो 2 मेंबर आईडी है, 2 मेंबर आईडी है। तो आपको सबसे पहले तो मार्च करना है। अगर आपकी यूएन पे एक ही मेंबर आईडी, आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई आप यहाँ पे कर सकते हो अपना फॉर्म 19 और 10C। तो अगर आपके यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अगर अपडेट नहीं है तो कैसे अपना डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। सेम वीडियो को देख के आप अपना डेट ऑफ एग्जिट को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। होम पेज पे आने के बाद तो देख सकते हो सेम पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ आपके यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। एक आपकी बैंक केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा डेट ऑफ एग्जिट आपकी अपडेट होना चाहिए, तीसरा अगर आपके यूएन पे एक से ज़्यादा मेंबर आईडी है तो आपके यहाँ पे मार्च होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन सर्विस, सेम ऑप्शन पे आके आपको यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31/19/10C। तो आपको सेम जगह से आपको PF 91 और अपना 10C को अप्लाई करना है। तो अगर आप यहाँ पे 10D को अप्लाई करना चाहते हो तो सेम जगह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हो फॉर्म 10D आप सेम जगह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म 19 और 10C को हमें फिल करना है। तो यहाँ पे क्लेम फॉर्म 31/19/10C सेम ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सेम पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फादर नेम, आपकी मोबाइल नंबर और आपकी आधार कार्ड नंबर, आपकी पैन कार्ड नंबर यहाँ पे शो है और आपकी बैंक वैसे आपके यहाँ पे शो है। तो अभी के टाइम पे अगर ऑलरेडी आपकी वेरीफाई है तो भी यहाँ पे नॉट वेरीफाइड यहाँ पे शो है। आपको इस चीज़ को यहाँ पे इग्नोर करना है। तो हमें क्या करना है, देन यहाँ पे अकाउंट नंबर को हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर को यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद देन आपके सामने यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आएगा। आपको सिंपली येस बटन पे क्लिक करना है। तो आपके यहाँ पे चेक हो जाएगा। चेक होने के बाद आपके यहाँ पे वेरीफाई शो हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देखिए तो प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम सेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखोगे न्यू पोर्टल आपके सामने ओके आ जाएगा। तो देखिए तो न्यू पेज आपके सामने ओपन होकर आ चुका है। तो आपके यहाँ पे पहले अलग तरीके की पेज यहाँ पे शो होता था, अलग तरीके की प्रोसेस आपके यहाँ पे शो होता था, पर अभी के टाइम पे देखिए तो न्यू प्रोसेस आपके यहाँ पे शो रहा है। न्यू पेज आपके सामने ओपन होकर आ रहा है आपकी
फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो पहले आपके यूएन नंबर और नेम आपके यहाँ पे शो नहीं होता था, तो आपकी यूएन नंबर और नेम आपके यहाँ पे शो रहा है। देन आपकी देख सकते हो यहाँ पे पहले आपकी डिटेल्स आता था कि आपकी मोबाइल नंबर, नेम, आपकी पैन कार्ड डिटेल्स, बाकी डिटेल्स आपके यहाँ पे शो होता था। पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है, देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी आपके यहाँ पे वेरीफाइड है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे स्किप कर दिया गया, आपके यहाँ पे हटा दिया गया है। तो डायरेक्ट आपकी आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो देख सकते हो आपकी डायरेक्ट आपके यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया गया, आई वांट टू अप्लाई फॉर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन, सेम ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये तो देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके यहाँ पे शो रहा है। पहले आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन एक साथ में यहाँ पे शो होता था। आपकी फॉर्म 19 10C का 2 ऑप्शन था, जो कि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्लेम रिजेक्ट होता था। यहाँ पे सेम ऑप्शन को यहाँ पे हटा दिया गया है ताकि यहाँ पे लोग कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको दोनों ऑप्शन को आपको चूज करना है, अपना फॉर्म 19 और 10C। देन अपना एडवांस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अपना फॉर्म 31, जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कैसे अपना फॉर्म 31 से अपना 75% आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपको 75% अपना एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर की साइड के अमाउंट का आप यहाँ पे विड्रॉ करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे देखिए तो पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19, आपकी फॉर्म 19 को आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। पर अभी के टाइम पे अपने के न्यू रूल पे आपके फॉर्म 19 को अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ पे जॉब छोड़ते हो तो आपके यहाँ पे जॉब छोड़ने की 12 मंथ बाद जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो आप अभी के टाइम पे न्यू रूल यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो आपको यहाँ पे 12 मंथ की वेट करना होगा। 12 मंथ वेट करने के बाद तब जाके आप अपना एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर साइड के दोनों साइड के अमाउंट को आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। और आपकी फॉर्म 10C के लिए आपको अभी के टाइम पे 36 मंथ के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा। 36 मंथ बाद जाके आप अपना पीएफ पेंशन अमाउंट को आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे अपना फॉर्म 19 के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे अगर आपकी यहाँ पे सर्विस छोड़ने के बाद, अगर आप यहाँ पे जॉब छोड़ दिए, जॉब छोड़ने के बाद अगर आपकी 2 मंथ बाद, पहले यहाँ पे क्या होता था 2 मंथ बाद जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते थे, पर अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है आपको यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे फुल एंड फाइनल को सेटलमेंट करना चाहते हो तो 12 मंथ के आपके वेट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे फॉर्म 10C अपना पेंशन विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको 36 मंथ आपको यहाँ पे वेट करना होगा। और अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि इस बीच में आपको अमाउंट आपको यहाँ पे विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे अपना एडवांस ऑप्शन को चूज करके, एडवांस ऑप्शन को जैसे आप यहाँ पे चूज करोगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट एलिजिबल सर्विस, तो आपके यहाँ पे सर्विस को यहाँ पे चूज करना है। सर्विस को चूज करने के बाद देन आपको यहाँ पे देख सकते हो आपके न्यू ऑप्शन आपके यहाँ पे दिया गया, बहुत से ऑप्शन आपके यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो आपके यहाँ पे अभी के टाइम पे 5 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्ट एडवांस पैरा, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है स्पेशल। सेम ऑप्शन को आपको चूज करोगे तो आपके यहाँ पे कितने अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो तो आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम अमाउंट को आप कभी भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो सेम अमाउंट चाहे आप इनमें से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज करते हो तो आप यहाँ पे सेम अमाउंट ही विड्रॉ कर पाओगे। तो आप अपना किसी भी टाइम अपना सेम अमाउंट को आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस 1 साल की ज़्यादा है तो कभी भी आप अपना सेम अमाउंट को आप यहाँ पे विड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कोई भी ऑप्शन में चूज करूंगा तो सेम ही अमाउंट आप देख सकते हो यहाँ पे शो रहा है। तो सेम ही अमाउंट आप यहाँ पे किसी भी ऑप्शन से यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपने जॉब छोड़ दिया और आप सोच रहे हो कि अपना फुल एंड फाइनल को विड्रॉ करना, तो आप यहाँ पे फुल एंड फाइनल को आप यहाँ पे विड्रॉ नहीं कर पाओगे डायरेक्टली। आपको यहाँ पे 12 मंथ के लिए अपना एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के लिए आपको वेट करना होगा और अपना 36 मंथ अपना पेंशन विड्रॉल के लिए आपको यहाँ पे वेट करना होगा। बाकी आप कभी भी अपना किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप अपना एलिजिबल अमाउंट को आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम एलिजिबल अमाउंट को कभी भी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।